मित्रों, नमो नमः। पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम। आज मैं संस्कृत टीजीटी का जो पेपर आपको 9 तारीख को हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र मैं कराने चल रहा हूँ। कहीं बाहर होने की वजह से हमें थोड़ा विलम्ब हुआ। ये हमारे अनुज का पेपर है जो कि ए सीरीज है। मेरा अनुज भी इस बार टीजीटी का पेपर दिया था जो कि इंग्लिश से थे, फिर भी हम उनको संस्कृत से अब की बार दिलाए थे। इंग्लिश संस्कृत से दोनों से था, फिर भी ठीक किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। चलिए, हम समय कम है हमारे पास, हम पूरा पेपर का जो प्रश्न है ए सीरीज का प्रश्न हम पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका कौन आंसर सही है वो आपको बताते जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरी तरह से बुकों से और हर एक तरह से प्रमाणिक रूप से जो भी प्रश्न का उत्तर आपको बता रहा हूँ, पूर्णतः सत्य करने की कोशिश किया हूँ। बाकी अगर कहीं कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसे हम यथासंभव यदि सही होगा तो जांच करके सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हम लोग विलंब न करके अपना प्रश्न उत्तर सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग मिलाएं, ध्यान से देखिएगा। ए सीरीज हम बुकलेट सीरीज ए है और ए सीरीज के अनुसार हम आपको बताने चल रहे हैं। 1 नंबर से आप ध्यान से सुनिए और अपने अपने विकल्पों को मिलाते जाएं। जिनका ए सीरीज नहीं है वो हमारा विकल्प सुनेंगे, प्रश्न सुनेंगे, उससे मिला लेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं कि दिया गया पहला प्रश्न इसमें जो है, प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। ये साधारण सा अनुवाद दिए हैं। हाँ, एक कमी है अब की बार के पेपर में हमें जो दिखाई पड़ रहा है, मिस प्रिंट बहुत किया गया है, जिनमें कि कभी कभी संदेह हो रहा है कि प्रश्न सही है गलत है। मिस प्रिंटिंग हुई है, जहां जहां कहीं गलती है या संशय है उसको हम आपको बताएंगे। तो प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, तो प्रयाग भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। ये विकल्प डी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन छंद प्रयुक्त है? तो बहुत प्रसिद्ध है कि वंशस्थ तो आप जानते हैं 44 तक वंशस्थ का प्रयोग है। 45वें में पुष्पिताग्रा और 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। तो बी विकल्प सही है, वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी। समयन सिद्धिम मुनियो न भूभृता। तीसरे प्रश्न में द्रौपदी ने कहा कि मुनि लोग शांति से युद्ध जीतना चाहते हैं, ये राजा का धर्म नहीं है। बी विकल्प सही होगा, द्रौपदी द्वारा। किरात अर्जुनीय में सपत्नेन, आप पहले श्लोक में ही इसको देख लीजिएगा। किरात अर्जुनीयम का दिया गया है सपत्नेन मतलब क्या है? शत्रु के द्वारा। विकल्प ए सही है, शत्रु के द्वारा। राज्य विश्व विकारात तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? राज विश्व विकार तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी सूक्ति। विकल्प डी सुखनासोपदेश से है। कालिदास ने वक्रः पंथा किसके लिए प्रयुक्त किया है? मेघ दूतम में मेघ से बता रहा है कि जाइए उज्जैनी। थोड़ा से आपको पंथ टेढ़े मेढ़े है, कहाँ के? उज्जैनी नगर के। विकल्प सी सही है। छठे में संपत सुमहताम चित्तम भवति उत्पल कोमलम, यह आपको नीति शतक से लिया गया है। विकल्प डी सही है। 7वें में। 8वें में कोहन्य उत्वहात प्रभोतक धूम, तो कौन कहता है कि कौन जला सकता है? को अन्य हुतुहात, अग्नि के सिवा और कौन जला सकता है? ये अनसुईया का वाक्य है। 8वें में ए विकल्प सही है। तेन पाठा पठ्यते, अगर कर्मवाच्य का हमारा वीडियो आप लोग देखे होंगे तो समझ में आएगा कि कर्मवाच्य का है सी। 9वें में सी विकल्प सही है। जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर हल किए होंगे और वैसे भी जो हम प्रश्न हल कराए हैं आप लोगों को, तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न हम कहेंगे कि आपको अगर ध्यान से पढ़े हैं तो आज इस प्रश्न में मिले होंगे, चाहे वो कादम्बरी का रहा हो, चाहे शिवराज विजय का, चाहे किरात अर्जुनीयम का। मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिले और वो सत्य साबित हुआ है। आप टेस्ट में देख सकते हैं हमारे जो प्रश्न हम आपको यूट्यूब पे दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न, 88 शब्द का हिंदी भाषा में क्या शब्द बनता है? तो 88। विकल्प भी सही है, 88 बनता है। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। अब की बार
सर्वनाम शब्दों से खूब प्रश्न उठाया है, खासकर अस्मद और इस्मत जो कि सरल था, आप सब लोग अच्छे से याद भी किए रहे होंगे। रूप आपके गलत नहीं होने चाहिए थे, अब जैसा आप लोग किए हों। तो उस्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप तुभ्यम है, इसमें विकल्प ए सही है। और सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन रूप में बनता है, सर्वश्याम। इनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए हैं, कोई सर्वस्मिन कोई सर्वश्याम, इस तरह से भी प्रश्न लगाए हैं। तो 12वें में बी विकल्प सही है, सर्वश्याम। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम ए भी हम अपने वीडियो में दिए थे, दुर्गा दत्त, विकल्प सी सही है। विद्युतवंतम ललित वनिता, यह पंक्ति संबद्ध है गीति काव्य से, विकल्प बी सही है, मेघदूतम से संबंधित है। और तन्वी श्यामा शिखरी दसना, उत्तर मेघदूतम का 23वां श्लोक है लगभग, जिनमें यक्षिणी की विशेषता बता रहा है कि कैसी होगी, वो तन्वी होगी, और मेरे याद उस समय शिखरी दसना होगी, पक्व बिंबाधरोष्टि होगी, बी विकल्प सही है। 15 में विकल्प बी। तुम जीवितम तुमसी में हृदयम, यह उक्ति बासंती की है, बासंती की छंदम। 16 में सी विकल्प सही है। 17 व्याकरण में कर्म का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो विकल्प सी सही है, कर्तुरीप्सित तमाम कर्म। 18 में 89 89 का संस्कृत में शुद्ध अनुवाद क्या है, तो देखिए 89 में नवासीति भी होता है, एकोनवति भी होता है, और अननवति नहीं होता है। लेकिन ये अननवति की जगह आ की जगह इन्होंने गलती क्या किया है, अननवति न करके इनको करना चाहिए ऊननवति, ऊननवति करना चाहिए था। ये मिस प्रिंट हुआ है, आज जो आ गया है मिस प्रिंट से आया है, ये होना चाहिए था ऊननवति, इसलिए हम उसको मिसप्रिंट मान करके तीनों विकल्प सही करते हैं, विकल्प डी 18 में सही करते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ये आप सही किए होंगे, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जो लिखा है विकल्प ए वाला सही है, ग्रीष्म ऋतु। ये 20वें में लता शब्द में लता की आवृत्ति कितने बार हुई है, तो देखिए अगर हम संबोधन को न मानते तब तो 2 बार होता, क्योंकि लता लते लता, लताम लते लता, इस तरह से प्रथमा तथा द्वितीया में चलता है, तो 2 बार होता। लेकिन 2 का विकल्प इन्होंने न दे करके और 3 4 5 6 का विकल्प दिया, थोड़ा दिमाग लगाए हैं, इसलिए हमें संबोधन को सम्मिलित करना आवश्यक पड़ा, जिसमें संबोधन में 2 बार होता है, हे लते हे लते हे लता, तो 4 बार प्रयोग लता का किया गया है। विकल्प 20 में विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी। लभेरन पद का धातु लकार पुरुष वचन आदि सही है, लभेरन किसका है, लभधातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बी विकल्प सही है। 21 में विकल्प बी सही है। किरात अधिनियम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या 46 है, विकल्प सी सही है। 12 पंचानन, आपको इस पे मैं विशेष तरह से बताया था कि अगर इस तरह से पूछेगा तो क्या होगा, ये भी मैं बताया था कि जयदेव कौन किसे बोले हैं और चंद्रदेव किसको कहे हैं, जो हमारा वीडियो देखा होगा वो निश्चित सही किए होंगे। तो 12 पंचानना चंद्रदेव ने, ए विकल्प 23 में ए सही है। क्रिया से युक्त पद से संबोधित किया है युधिष्ठिर से, बहुत व्याख्या करने का तो समय नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताते चल रहा हूँ। शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष को प्राप्त होती कब, यौनारंभ में, विकल्प ए सही है। उत्तर रामचरित्र तृतीय अंक को और क्या कहते हैं, ना कौन नाट्य संधि है, डी विकल्प सही है। गर्भ संधि सही है। सवर्णलिंगी विदिता समाज, यह वर्णलिंगी, यहाँ वर्णलिंगी शब्द किसके लिए आया, ब्रह्मचारी के लिए आया है, वर्णलिंगी, विकल्प सी सही है। सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदम इस्यावह, इस तरह के वाक्यों को प्रियंवदा ही बोलती है, तो विकल्प बी सही है। 28 में विकल्प बी सही है। यद्यप पद का संधि यदि धन अपि होगा, विकल्प ए सही है। 29 में यदि धन अपि। भान शब्द का प्रथम भक्ति बहुवचन में रूप बनता है भानवा, विकल्प सी सही है, भानवा। तत्पुरुष सूत्र है, ये तो निश्चित है, बहुत लोग इसमें गलती की है कि तत्पुरुष समास होता है, आप लोग तो समास सूत्र तो है, लेकिन तत्पुरुष को जहां तक बहुब्रीहि नहीं प्रारंभ होता है, बहुब्रीहि के पहले तक तत्पुरुष का अधिकार चलता है, इसलिए अधिकार सूत्र की श्रेणी में आता है।
तो 31 में विकल्प ए सही होगा। विद्वानों के समाज में पंडितों का आभूषण क्या है? तो अब देखिए यहाँ भी ये गलती किए हैं, पंडितों का आभूषण हो नहीं सकता है विद्वानों के समूह में, यहाँ इनको अपंडित कहना चाहिए था कि अपंडितों का आभूषण या मूर्खों का आभूषण क्या है, तो मौन होगा, निश्चित मौन होगा। यहाँ भी मिसप्रिंट किए हैं, क्योंकि अगर मैं पंडित मान लेता हूँ तो मौन हो नहीं सकता है और वह चलता भी नहीं। पंडितों का गुण है, पंडित अर्थात जो बहुत ज्ञानी होते हैं। अज्ञता ज्ञापन भी मैं नहीं कह सकता हूँ और स्वतंत्र भी नहीं पंडित लोग हो सकते, ज्ञानी लोग जो मन हो ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर पंडित ही किए हैं तो मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक अज्ञता ज्ञापन सही हो सकता है, लेकिन सही होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मिसप्रिंट है, अपंडित ही होना चाहिए और उसके अनुसार मौन ही होगा। तो विकल्प ए 32 में विकल्प ए ही सही होना चाहिए। अगर पंडित ही मानते हैं तो कुछ हद तक अज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा बहुत संदेह उत्पन्न होता है। अधोलिखित में से कर्ण ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सभी का वहां आदर सत्कार करना, तो शुश्रूषु गुरून्, गुरुओं का विकल्प बी सही है 33 में, शुश्रूषु गुरून्। निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? कुमुदिनी, कुमुदिनी, ये वाला सही है, कुमुदिनी। ये रूप बनता है, बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो 34 में विकल्प बी सही है। शुद्ध वाक्य है ब्रिकात विभेद। देखिए भय करने में, जिससे भय करिए उसमें पंचमी होती है, तो ब्रिकात विभेद, विकल्प डी सही होगा। 35 में विकल्प डी सही है। 36 में नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्तिम लिखा हितै फिराए, आप लोग बड़े अच्छे तरह से जानते होंगे, हम बहुत बार इसको बताए हैं जब भी हम पढ़ाए हैं। तो बनेचर के द्वारा विकल्प ए सही है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, कोचिंग पढ़ चुके हैं, उनको भी बहुत अच्छे से सब कुछ सही करके आए होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। अगर वो पुनः पढ़ना चाहे तो उनके लिए हमारी क्लास निःशुल्क रहेगी, जो मुझसे एलटी में पढ़ चुके हैं या अभी तक क्लास कर चुके हैं। जीर्ण मंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित किसके अंग में अंगस्थ हुआ है? तो भर्तृहरि। तीसरा 37 में सी। कटे आस्ते औपश्लेषी, विकल्प सी 38 में होगा। कटे आस्ते औपश्लेषी का आधार है। निम्नांकित विकल्पों में से सर्वे गुणा आश्रयन्ते तो कांचनम आश्रयन्ति, 39 में भी विकल्प सी सही है। अस्पष्ट शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप होगा मम, यह विकल्प बी सही है। आगे देखते हैं, हम थोड़ा जल्दी करते हैं। जब विद्वानों के पास बैठकर कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ। जब विद्वानों के पास बैठे तब तो हमें ज्ञान हुआ, करे मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो मूर्ख था। और जब तक विद्वानों की सभा में नहीं बैठा तब तक कूपमंडूक मैं ही राजा हूँ ऐसा समझता रहा। अर्थात विकल्प डी सही है कि मैं मूर्ख हूँ। 41 में विकल्प डी सही होगा। देने के अर्थ में परस्मै परिदा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप ददति होता है, विकल्प सी सही होगा। अब अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है? विस्कंभक का प्रयोग किया गया है, विकल्प ए सही होगा। 43 में विकल्प ए। सहयुक्ते अप्रधाने रामेण सहगतवती सीता, सह के योग में, तो विकल्प सी सही होगा। 44 में दंभोलि घटितेयम रसनाया दानवोदंतो दीर्घ न दीर्यते, या पंक्ति उद्धृत है शिवराज विजयम से, डी। इसीलिए मैं शिवराज विजयम पढ़ाते समय एक एक लाइन बताया हूं कि ताकि आपकी गलती न हो। मैं बहुत विधिवत एक एक लाइन पढ़ाया हूं, तो गलत नहीं हुए होंगे। शिवराज विजय से है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो क्योंकि डी तो कुछ आप कर सकते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? पुत्रः मातरम स्मरन्ति, पुत्रः मातरम स्मरन्ति, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। ए और डी की संभावना बनती है जिसमें पुत्रः मातु स्मरति है, लेकिन मातु होता नहीं, मातु होता है, तो मातरम स्मरति, विकल्प ए ही सही होगा। 46 में विकल्प ए पुत्रः मातरम स्मरति, 46 में विकल्प ए सही होगा, पुत्रः मातरम स्मरति। मिस प्रिंट की भी प्रॉब्लम है। किराता नियम के आधार पर चार चक्षु राजा को कहा गया है, विकल्प बी सही होगा। चतुष्कपालः, चतुष्कपालः संधि करने पे बनेगा चतुष्कपाला, विकल्प सी। 48 में सी। 49 में
प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश। यहाँ उपकरण पद की व्युत्पत्ति उपक्री लुट प्रत्यय लगाने से बना है। 49 में बी जटाभिस्तापसः, इसमें बी 50 में बी इत्थम भूत लक्षणे सही होगा। कृष्ण सर्पा, वो कृष्ण सर्पा, तो एक अलौकिक विग्रह में बनता है कृष्ण, इसमें आपसे समास विग्रह पूछा तो कृष्ण सर्पा या, तो या किसी में नहीं दिया गया है तो कृष्ण सर्पा दिया गया तो यही सही हो जाएगा, कृष्ण सर्पा सी सही होगा। 51 में सी सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपे समातेषु च सर्वशः संपदाया उद्धृत किरात अर्जुनीयम से। 52 में ए सही होगा। रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय, तो इसमें कह रहे कि गंभीरता सूचक शब्द कौन है। वैसे तो हमारे ख्याल में गौरवाय विकल्प सी 53, जहां तक मेरा मानना है कि पूर्णता जो है वो भी एक तरह से गंभीरता का सूचक है, और गौरव भी पूर्ण गंभीरता का सूचक है। वैसे गौरव होना चाहिए क्योंकि पूर्णता गौरव का सूचक है, गंभीरता का सूचक है, इसलिए गौरव है तो पूर्णता गौरव का सूचक है अर्थात गंभीरता को बता रहा है, तो सी होगा। 53 में सी हो सकता है, 53 में सी। सप्तमी भक्ति में लते नहीं होता है, आपको भी हम रूप पढ़ के बता दिए हैं। डी 54 में सतपस्विनी निर्दिता भवतु, ए 55 में ए विकल्प है, शकुंतला के लिए कहा गया है। और वारांगने नीतिर अनेक रूपा, यह नीति शतक का है। 56 में सी। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है, दुर्वासा। 57 में सी विकल्प सही है। 58 में वसूति वच्छन्न वसी न मन्युना, तो वसूति मतलब धन, वसी मतलब दुर्योधन, मन्यु मतलब आपका होता है क्रोध, तो वसूनी अर्थात वसूति, वही वसूति होता है, तो ए वाला विकल्प सही होगा। 58 में ए सही है। तद शब्द का स्थान हो जाता है पुल्लिंग में। 59 में डी सही है। और अति गहनम तमो यौवन प्रभोम सूत्र किससे संबद्ध है, ए सुगनासोपदेश से संबद्ध है। आगे वत्सवाणी चक्रवर्ती बाल भट्ट के लिए आया है। 61 में अधः शब्द का नपुंसक लिंग में रूप होगा अधः अमु अमून, तो विकल्प ए सही होगा। 62 में आह अतिथि परिभाविनी के कथाकार कौन है, आह अतिथि परिभाविनी, अरे अतिथि का इस तरह से तिरस्कार करने वाली, दुर्वासा ऋषि कहते हैं। बी विकल्प बी सही है। 63 में चक्षुषे पद में चतुर्थी विभक्ति है, चक्षुषे में चतुर्थी विभक्ति है, विकल्प सी। 65 ग्रंथि हन धातु से है। 65 में ए किरात अर्जुन सुयोधन दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, कौन पद है, जिम्न, सी सही होगा। 66 में सी सही होगा। कश्चित कांता विरह गुरुला इत्यादि श्लोक मंगलाचरण, इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, मेघदूतम का है। 67 में डी, 67 में डी विकल्प सही है। और 68, अब 68 विकल्प में आता है कि कादम्बरी नायिका कैसे है। कादम्बरी के विषय में पूछा जा रहा है कि किस कोट की नायिका है, तो कादम्बरी शादी के पहले तो मुग्धा रहती है, लेकिन शादी के बाद वो स्वकीय मुग्धा हो जाती है, तो एक प्रकार से तो इसमें विकल्प में पूरा नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं का विकल्प भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है, संशय है इसमें, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो उसका दो रूप बदलता है, शादी के पहले कोई कुछ और, शादी के बाद कुछ और, लेकिन बाद वाला ज्यादा ये होता है कि स्वकीय नायिका है, परकीय वो कभी नहीं थी, माननी नहीं थी, इनमें से कोई नहीं, तो स्वकीय थी, इसलिए 68 में हम ए विकल्प सही करते हैं, यो स्वकीय नायिका थी शादी के बाद। निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध है शोभा मोहनेन जलम याचयामा, याच धातु के योग में द्वितीय होती है, यहाँ मोहनेन में तृतीय लगा है, साफ साफ दिख रहा है, इसलिए विकल्प डी गलत है। 69 में विकल्प डी। 70 में देखिए अशुद्ध पद युग में आपको बताना है
अशुद्ध पद युग्म बताना है तो चत्वारि पुष्पाणि ये भी सही है। चतस्रः बालिका ये भी सही है, स्त्रीलिंग बहुवचन का है। चत्वारि ये भी आपका बहुवचन नपुंसक लिंग में होता है। त्रिविणी जो है नपुंसक लिंग है। अब पुत्रा है आपका पुल्लिंग है, तो नपुंसक के साथ नपुंसक ही रहेगा, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग रहेगा, इसलिए त्रिविणी पुत्राः नहीं होगा। अत्रयो बालका ये तो बालकाः होता है, बालका नहीं होगा। मिस प्रिंट है, वैसे तो ये भी कह देना चाहिए कि ये भी गलत है। त्रयो बालकाः करिए, बालका एक ये है, लेकिन त्रिविणी पुत्राः क्योंकि पुल्लिंग नपुंसक लिंग की बात है तो विकल्प सी सही होगा। 70 में सी। 71 में सी। किरात कथानक कहाँ से लिया गया है? वन पर्व से, विकल्प सी। आइए 72 में स्वापेन स्तंगमित महिमा है, किसका विशेषण है? यफ का। स्वापेन स्तंगमित महिमा कौन है इस तरह से साप से तंगमित महिमा वाला? यक्ष है। 72 में सी। लक्ष्मी के द्वारा कालकूट ने क्या कहल किया था? मोहन शक्ति। 73 में बी। नव यौवनोद्यतम, यह पद दुशासन के लिए था कि नव यौवन से उद्दंड होता हुआ वो उसने भाई दुशासन को राजगद्दी पर बैठा दिया था। दुर्योधन, विकल्प डी। स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितो अस्मिन् कथा प्रमत्ता प्रथम पितामह, पहले के एक समान भूल जाएंगे, श्राप दिए थे दुर्वासा। 75 में डी। 75 में डी। 76 में उत्तर रामचरित तृतीय अंक में कौन नदी का है? तो गोदावरी नदी का उल्लेख है, विकल्प सी। 75 दा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है दास्यसि, विकल्प डी। मुन शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है मुने, विकल्प डी सही है। 79 में अमृत सहोदरा कटु विपाका विग्रह हवत्यपि अप्रत्यय दर्शना पुरुषोत्तमरतापि खल जनप्रिय, मतलब ऐसा होते हुए भी ऐसा है, इसमें साफ साफ विरोधाभास अलंकार है। 79 में भी कांता विरह गुरुड़ा, इसमें कितने पद है? एक तो कांता पद हो गया, एक पद हो गया विरह गुरुड़ा, तो विकल्प सी। अगर हम इसको विरह और गुरुड़ा में दो पद अलग कर देंगे, विरह और गुरुड़ा, तब तो 3 बन सकता है, लेकिन विरह गुरुड़ा एक पद और कांता एक पद है, तो विरह गुरुड़ा 2 पद है, इसमें सही विकल्प सी है। 81 अपरिणामोपसमोदारुलो लक्ष्मी मदा सुकनाफ पदे, किसका कथन है? सुकनाफ का कथन है, विकल्प बी। 81 में विकल्प बी सही है। शिवराज विजय में वर्णन है तो शिवाजी महाराज का है, विकल्प बी सही है। 82 विकल्प बी। 45 का संस्कृत अनुवाद पंचचत्वारिंशत्, विकल्प डी सही है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधेत, यहाँ प्रतिनिविष्ट पद का अभिप्राय है दुराग्रह विशेष से ग्रस्त, ए। 84 में विकल्प ए सही है। 85 त्वम जीवितम त्वम असि मे हृदयम द्वितीयम, इसमें तो अतिशयोक्ति एवं रूपक, विकल्प डी। हालांकि इसमें संभावना भी व्यक्त की जा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं, इसमें अतिशयोक्ति एवं रूपक ही हो सकता है, क्योंकि वो दूसरा हृदय नहीं हो सकता है। तो इदम स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बनता है अस्याम। 86 में विकल्प बी। 87 में सर्व शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सर्वस्मिन, विकल्प डी। 87 विकल्प डी। शिवराज विजय का प्रमुख रस है वीर, विकल्प बी। 89 किरात अधिनियम के द्विषाम पद पर सही व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है? तो द्विष धातु से किप प्रत्यय षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है, तो विकल्प ए सही है। 89 में विकल्प ए। 90 पतिरो श्री राम चंद्रमा को कहा गया है, विकल्प ए। 91 भूतपूर्व में केवल समास है, 91 में विकल्प ए। तेजोदय शिवपद्य सनोदयाभ्याम लोको नियमतिवात्म दशांतरेषु, यह पंक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम की, विकल्प डी। शांता में शाम धनता होता है, शाम धनता शांता, विकल्प बी। राम विद्यालय जाना चाहता है, रामो विद्यालय जिगमिषति, विकल्प बी। सत्यो वारे तुम जलेन हुतभुक, यहाँ हुतभुक का शब्द अग्नि है, 95 में बी।
रमया कोकिल दृश्यते, इस वाक्य का कर्तृवाच होगा रमा कोकिलम पश्यति। विकल्प सी बालका स्नानम करोति, बालके का वाच परिवर्तन करने बनेगा बालकेन स्नानम क्रियते। विकल्प बी उपपौर्णमासम पद में समास होगा, उप चूंकि इसमें अव्यय पद लगा है तो अव्ययी भाव समास होगा। 98 में विकल्प ए अज्ञा सुखम आराध्यते सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, एक भर्तृहरि जी का नीति शतक का श्लोक है। ए वह पद जो विज्ञान शकुंतल के श्लोक चतुर्थ या से अत्यद्य शकुंतल है। तो विकल्प डी 100 में 101 हितान न यह संस्कृते सकिम प्रभु, ए अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति हुई है यहाँ पे। 101 में भी 102 निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है। हितम मनोहार चतुर्लुकम एक का भाव उनकी किरात अर्जुनियम की है तो भारत की। विकल्प ए 102 में विकल्प ए होगा। 103 घंटा पथ नाम किरात अर्जुनियम, विकल्प बी होगा। 103 में किरात अर्जुनियम मल्लिनाथ की टीका है, मल्लिनाथ की टीका है घंटा पथ और किरात अर्जुनियम पे लिखे हैं। लब धातु का लभेध्वम होगा, विकल्प ए। 104 में विकल्प ए आख्यातोपयोगे उपाध्यायाद अधीते, विकल्प डी होगा। 105 में अगर आप निरुक्त पढ़े हो तो उसमें भी ये चीज है। मातृ शब्द के पंचमी विभक्ति में मातु शब्द बनता है, विकल्प डी। अस्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप मह्यम होगा, विकल्प बी। फ्रिया उत्सुका में 2 पद हैं, यहाँ पे फिर एक गलती थोड़ा सा है, फ्रियई शब्द नहीं बनता है। विसर्ग जो फ्रियई में लगाए हैं चतुर्थी में तो फ्रियई होता है लेकिन विसर्ग नहीं लगता है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो फ्रियई और उत्सुका भी गलत हो जाना चाहिए। लेकिन ये सम्मिश्र प्रिंट हम समझ लें या कुछ ऐसा समझ लें, इस तरह से प्रश्नों में कुछ कहीं कहीं गलतियां हुई है। 108 नंबर प्रश्न में अब क्योंकि शुद्ध है उत्सुक शब्द बनता है और फ्रियई है चतुर्थी विभक्ति में, तो फ्रियई होता नहीं है, लेकिन अब यही मानना पड़ेगा क्योंकि इसके सिवाय और कोई हो नहीं सकता है। तो विकल्प डी संदेह वाले सारे प्रश्न है। 108 में विकल्प डी सही है क्योंकि यही नजदीक है, हो सकता है विसर्ग लगा दिए हो। निम्नलिखित में से नीति शतक का सूक्ति वाक्य है, तीनों है। 109 में उपर्युक्त तीनों, विकल्प डी। रिक्ता सरो बहुत ही लघुता पूर्णता गौरवाय, मेघदूत से लिया गया है, विकल्प सी। 110 में सी। 3 का स्त्रीलिंग में संस्कृत में अनुवाद होगा तीसरा, विकल्प ए। परभित विरुतम इस पद समुच्चय का अभिप्राय है कोकिल ध्वनि, शाकुंतलम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बी। और 113 में को नामों फ्रोध के 9 मालिका फिर चली, भला कौन इसको 9 मालिका को इस तरह से पीछे प्रियम बता, विकल्प सी। 13 में क्योंकि थोड़ा जल्दी को बताना है, समय कम है। वामाकुल से आधेया इस पंक्ति में प्रयुक्त आधेया का मानसिक पीड़ा होगा, मानसिक पीड़ा होगा। 14 में ए मानसिक पीड़ा होता है। सुगनासोपदेश विहित है, चंद्रापीठ को उपदेश दिया गया है, विकल्प बी। और डी शब्द के प्रथम भक्ति में रूप होते ना नरो नरा, विकल्प डी। कवि नाम कवि सुआ कालिदासा श्रेष्ठा के सूत्र से बनता है, तो यतश्च निर्धारणम, विकल्प बी। 117 विकल्प बी सही होगा। कामदेव का पर्याय हलायुध नहीं है, विकल्प बी। निगृह माला वटवा पदे पदे यजूंस सामानिचाय से संकिता, यह पद किस कवि की कीर्ति को व्यक्त करती है, बाणभट्ट की, विकल्प ए। शिव अर्चा का शिवस धन अर्चा होगा, विकल्प ए। 20 में विकल्प ए है शिवस धन अर्चा रूप बनता है। चिंता जडम दर्शनम, यह चिंतातुर व्यक्ति काश्यप है, वही कर्ण के लिए कहा गया, विकल्प ए। द्वैत बने बनेचरा, यहाँ प्रयुक्त बनेचर में अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, बी। शोकत ज्वाला वधीर में इसमें अलंकार रूपक है, ए। 123 में शिवराज विजयम में 12 निश्वास है, विकल्प डी। और कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है, तो गुरु सेवन पटु। 125 में ए वाला विकल्प नहीं है। और आपको शोकत ज्वाला वलीढम, शोकत ज्वाला वलीढम में अलंकार और भी हो सकते हैं, इनमें आपको प्रस्तुत प्रशंसा भी अलंकार हो सकता है, लेकिन ज्यादा नजदीक रूपक है तो रूपक ही सही माना जाएगा। तो रूपक इस प्रकार से ये आप लोगों का सही है।
एक निवेदन है कि अगर आप सही कट ऑफ, बिल्कुल नज़दीक कट ऑफ हमसे जानना चाहते हैं तो कृपया आपका हमारी उत्तरमाला के अनुसार कितने प्रश्न सही हुए हैं, जितना अधिक से अधिक आप लोग बताएंगे उतनी जल्दी मैं आपको कट ऑफ दूंगा। क्योंकि जो मेरा निकटतम है, कम से कम 3000 लोगों का हमें जब उत्तर पता चल जाएगा तभी मैं कट ऑफ जारी करूंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी कट ऑफ मैं जारी करूं लगभग उसी के लमसम आपका कट ऑफ जाए, आपको कुछ सच्चाई के तक पहुंचा सके। और एक आप लोगों के लिए सूचना है कि जो यूजीसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनकी ऑफलाइन क्लासेज प्रारंभ होने वाली है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, पढ़ चुके हैं, उनके लिए पहली सूचना है कि निःशुल्क क्लास रहेगी यूजीसी की। धन्यवाद।